हेलो समूह मीना से राइजिंग जेमिनी। तो ये रीडिंग होगी आपकी 8 जून से लेकर 14 जून तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो इस वीक जो आपका चैलेंज है वो ये मुझे दिख रहा है कि हो सकता है इस वीक आपको होपलेस फील हो किसी सिचुएशन के बारे में। होम से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, उनके बारे में होपलेस फील हो सकता है, या आपको ऐसा फील हो सकता है जो भी आपने ड्रीम्स बनाए थे, जो भी आपकी विशेज़ थी वो पूरी नहीं हो सकती। क्यों है ये अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है लैक ऑफ कमिटमेंट है, किसी की तरफ से कोई कमिटेड नहीं है, या तो फिर नॉन कमिटल है। वो पर्सन भी हो सकता है या तो आप भी हो सकते हैं। तो अभी हम क्लैरिफाई करेंगे ये यहाँ पर क्यों है। प्रेजेंट मोमेंट में किसी की तरफ से आपको कोई ना कोई ऑफ़र मिलती हुई दिख रही है, अपॉलॉजी हो सकती है, या हो सकता है आप किसी को रीच आउट करें, आप किसी को ऑफ़र या अपॉलॉजी वगैरह दें। कोई ऐसा कनेक्शन है जो कि ऑन एंड ऑफ रहता है। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सेजिटेरियस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वाटर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी भी हो सकते हैं। जो भी हैं, आप इनकंसिस्टेंट रहते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल है ये पर्सन, या तो फिर आप इनके साथ इमोशनली अनअवेलेबल हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है अगर आप कंफ्यूज है या अपने दूसरे ऑप्शन देख रहे थे तो आप डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं। उन चीज़ों के बारे में कन्फ्यूजन होगी तो ख़त्म हो जाएगी, आप कोई ना कोई डिसीजन लेंगे। ओवरऑल इनमें मुझे दिख रहा है, ओवरऑल एनर्जी में कोई सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, आप बहुत हर्ट हैं, आप हील नहीं हैं सिचुएशन से, हर्ट हैं, या तो ये आप हैं जो हर्ट हैं, या तो फिर इस वीक कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपको, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जो कि आपको हर्ट करे। सिचुएशन बहुत स्लो चल रही है, क्लैरिटी नहीं है किसी की तरफ से, और कोई कोई सीरियस नहीं है इस कनेक्शन के बारे में। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर ये पर्सन नॉन कमिटल हो, आपको सीरियस नहीं ले रहे हों, आप चाहते हो कि कोई मैच्योर डिसीजंस बनाइए आपके बारे में। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि टॉक्सिसिटी है किसी किस्म की, या तो फिर आप पर डिपेंड है, इस वजह से आपके साथ है, लेकिन कुछ भी फीलिंग्स वगैरह इन्वॉल्व नहीं है इनकी तरफ से, या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी है, कोई और भी इन्वॉल्व है। लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आप चाहते हैं, पॉसिबल भी हो सकता है हो, लेकिन कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटिंग है और होपलेस आप लोग फील कर रहे हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की आपकी उम्मीद है कुछ केसेस में, मैरिज वगैरह, कमिटमेंट वगैरह, जो कि ये पर्सन हो सकता है नॉन कमिटल हो, इमोशनली अनअवेलेबल हो, जो कि आपको हर्ट कर रही है। कुछ ना कुछ है जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है, ये सिचुएशन बहुत स्लो चल रही है। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं जेमिनी। तो जेमिनी, जो आपका चैलेंज है वो ये है कि आप शायद होपलेस फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन या स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, जो कि आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सेल्फिश, कोल्ड, रूड एंड डिटैच्ड बिहेव कर रहे हैं। ईगोइस्टिक पर्सन हो सकते हैं, या तो हो सकता है कोई फायर साइन हो, ईजिली हो, सेजिटेरियस से आप डील कर रहे हो, क्लोज्ड ऑफ है, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है ये आप हो जो उनसे क्लोज्ड ऑफ हो। तो सिचुएशन इम्बैलेंस है। आपका जो चैलेंज है, आपको पेशेंस रखना है, होपलेस फील नहीं करना है, क्योंकि आप लोग होपलेस फील कर रहे हैं कि अब द एंड हो चुका है, अब कुछ नहीं हो सकता। आपको होपलेस नहीं फील करना है, पेशेंस रखिए। सिचुएशन इम्बैलेंस लग रही है, आप लोग बिल्कुल भी पेशेंट नहीं है कि आप थोड़ा पेशेंस रखें कि आगे चल के शायद चीज़ें ठीक हो। यहाँ सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। कोई क्लोज ऑफ है, आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा है भले, लेकिन आपको होपलेस नहीं होना है। तो ये आपका चैलेंज है जेमिनी। अब हम आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। तो जेमिनी, यहाँ रिसेंट पास्ट में मुझे लग रहा है कोई न्यू बिगैनिंग हुई थी, लव में कोई न्यू बिगैनिंग हो सकती है, स्पेशली रिलेशनशिप के मामले में ही मुझे लग रहा है। कोई आपने नई शुरुआत की थी किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ या किसी ब्रांड न्यू पर्सन के साथ, जहाँ पर हो सकता है आपको फिर से बोर टाइप एनर्जी फील हो रही हो, क्योंकि सामने वाला पर्सन नॉन कमिटल एक्ट कर रहा है, ऐसा एक्ट कर रहा है कि किसी टाइप के रिलेशनशिप में ही नहीं है, सिंगल है वो, और ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हो रही है, बहुत टाइम से चल रही है। अगर आप पास्ट वाले पर्सन के साथ थे तब भी ऐसा ही था, ब्रांड न्यू पर्सन के साथ अगर आपने न्यू बिगैनिंग की है तो भी आपको ऐसे ही फील हो रहा है, और आपको थोड़ी बोरिंग टाइप एनर्जी लग रही है। कुछ केसेस में अगर आप हैं जो नॉन कमिटल हैं, जिनको कमिटमेंट का डर है, तो ये आप हो सकते हैं कि जिन्होंने न्यू बिगैनिंग की, किसी के साथ ब्रांड न्यू बिगैनिंग की अपॉर्चुनिटी मिस की हो, कोई अपॉर्चुनिटी मिस की है या आपने। अगर ये आप हैं जो नॉन कमिटल हैं, या आपके पर्सन भी हैं, तो भी हो सकता है कि आपने मिस कर दी हो
या उन्होंने मिस कर दी हो कोई अपॉर्चुनिटी, किसी ने कोई अपॉर्चुनिटी मिस करी है और ये सिचुएशन ख़त्म नहीं हो रही है, नॉन कमिटल टाइप, ये सिचुएशन आपको नहीं अच्छी लग रही है। तो ये रिसेंट पास्ट की एनर्जी थी। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है या तो आप किसी को कुछ ना कुछ ऑफर करते हुए दिख रहे हैं, या कोई ब्रांड न्यू नहीं, स्पेसिफिक पर्सन जिनके साथ आपका कनेक्शन इनकन्सिस्टेंट रहता है, तो वो आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन लेते हुए दिख रहा है। मुझे लग रहा है ये आप हैं, और यहाँ पर कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है चीज़ों के बारे में, कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में। अगर आप होपलेस फील कर रहे थे, या तो फिर आप ऐसा करना चाह रहे हैं, या हो सकता है ऐसा करें। दो तरीके की सिचुएशन हो सकती है, या तो आप एक्शन लेंगे, कोई ना कोई कम्युनिकेशन मैसेज वगैरह सेंड करेंगे, या बोलेंगे प्रेजेंट मोमेंट में। वैसे तो ये इस वीक की रीडिंग है, लेकिन नेक्स्ट वीक पर भी जा सकती है कि कोई आपको रीच आउट करे या आप किसी को रीच आउट करें, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लें। लेकिन रीडिंग इस वीक की है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से मैसेज कम्युनिकेशन प्रेजेंट मोमेंट में। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, किसी की तरफ से अपॉलॉजी वगैरह भी है, अपनी अपनी तरफ से माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं, और इस कनेक्शन या रिलेशनशिप को सक्सेस की तरफ लेकर जाते हुए दिख रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बातचीत करके अपनी अपनी तरफ से माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हैं। प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी अच्छी है, लेकिन क्योंकि इनकन्सिस्टेंट है आपका उनके साथ कनेक्शन, या तो वो इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, या तो आप इमोशनली अनअवेलेबल रहते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, कुछ ना कुछ हो सकता है आपको हर्ट करे। तो प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी तो मुझे अच्छी दिख रही है। नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि कोई डिसीजन बनाते हुए दिख रहा है, कोई कंफ्यूज था तो डिसीजन बनाते हुए दिख रहा है, खामोश था तो बातचीत तो होती हुई दिख रही है। लेकिन रिकन्सिलिएशन अगर आप चाह रहे थे इन पर्सन के साथ, देखें प्रेजेंट मोमेंट में कुछ ना कुछ ऑफर करा, किसी ने रीच आउट करा, मैसेज कम्युनिकेशन करी, बैक एंड फोर्थ बातचीत हुई प्रॉब्लम्स के बारे में, अपने अपनी तरफ से माफ़ी वगैरह मांग ली। इस चीज़ में तो आपको सक्सेस मिल गई प्रेजेंट मोमेंट में। लेकिन अब रिकन्सिलिएशन की जो बात है कि वो पर्सन आपकी लाइफ में रहना चाहते हैं कि नहीं, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं कि नहीं, या तो फिर ये आप भी हो सकते हैं कि आप सोच रहे हों कि इनको अपनी लाइफ में रखना है कि नहीं, या तो फिर यहाँ से मूव ऑन हो जाना है। फॉरगिव एंड फॉरगेट तो कर दिया है, लेकिन अब इनके साथ आगे बढ़ना है या अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कोई अभी भी इस कनेक्शन पर होल्ड ऑन किया हुआ है, लेकिन थोड़ा अपना टाइम लेता हुआ दिख रहा है। रिकन्सिलिएशन नियर फ्यूचर में होती हुई नहीं दिख रही है। शायद ये थोड़ा टाइम लें अपना, क्योंकि शायद अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हीलिंग्स वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं। किसी सिचुएशन से ये हर्ट हैं तो हील नहीं हुए हैं, इस वजह से रिकन्सिलिएशन अभी नहीं करना चाहते। या तो ये आप हैं कि रिकन्सिलिएशन अभी नहीं करना चाहें, आप कुछ टाइम डिस्कनेक्ट रहना चाहें, कुछ टाइम अपने ऊपर ध्यान देना चाहें, अपनी हीलिंग्स पर, अपने वर्क्स से रिलेटेड सिचुएशन पर, अपनी लाइफ पर, क्योंकि आप हर्ट हैं किसी बात से, अभी भी हर्ट हैं। बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हुई प्रेजेंट मोमेंट में, लेकिन कुछ ना कुछ है जो आपको हर्ट कर रहा है, या तो आपकी दूसरी लाइफ की सिचुएशंस भी हो सकती हैं जिसको लेकर आप हर्ट हैं। तो रिकन्सिलिएशन नियर फ्यूचर में होती हुई नहीं दिख रही, हालांकि डिसीजंस बनाते हुए दिख रहे हैं, अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं इस कनेक्शन पर, रिलीज़ नहीं किया है, दूर से नज़र रख रहे हैं इन पर्सन पर। और लेकिन कुछ टाइम हो सकता है आप ब्रेक लें अपनी हीलिंग्स पर ध्यान देने के लिए, या तो ये पर्सन ब्रेक ले सकते हैं, डिस्कनेक्ट हो सकते हैं नियर फ्यूचर में। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं जेमिनी। और अगर नियर फ्यूचर में ये पर्सन है जो हीलिंग के लिए थोड़ा ब्रेक लेते हैं, जो कि हर्ट हैं इस सिचुएशन से, या आपकी वजह से, या किसी और सिचुएशन की वजह से हर्ट हैं, जो कोई भी है नियर फ्यूचर में, अगर ये पर्सन है ब्रेक लेते हैं, तो हो सकता है आपको होपलेस फील हो। और आपका चैलेंज है कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की कोशिश करनी है। बैलेंस नहीं करना कि आप अपने बारे में बुरा फील करने लग जाएँ या होपलेस फील करने लग जाएँ। आपको होपलेस फील नहीं करना है, थोड़ा टाइम दीजिए इनको, बाद में हो सकता है चीज़ें ठीक हो जाए। तो जेमिनी, इस वीक आपकी एडवाइस ये है कि कोई सिचुएशन जो आपको, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग से बचना है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा बुरा असर डाल सकती है। तो पूरी कोशिश करिएगा इस हर्टफुल सिचुएशन से हील होने की। बेहतर होगा इस हर्टफुल सिचुएशन से ध्यान हटाकर जो भी चीज़ें आपको हैप्पी फील करवाती हैं वहाँ ध्यान दीजिए, अपनी हॉबीज़ वगैरह पर, या दूसरे अपनी लाइफ की ऐसी सिचुएशंस पर जो कि आपको अच्छा फील करवाती हैं। तो नेगेटिव सिचुएशन से ध्यान हटा के पॉजिटिविटी पर लगाइए। इस सिचुएशन को लेकर ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए, या तो फिर तरीके ढूंढिए किस तरीके से आप इस हर्टफुल सिचुएशन से हील हो सकते हैं, क्यों हर्ट है, किस तरीके से आप हील होंगे। दूसरी जो आपकी एडवाइस है वो ये है, किसी लॉन्ग टर्म कनेक्शन में थे आप लोग किसी के साथ, अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन में या तो फिर कमिटमेंट वगैरह में थे ऑलरेडी, तो अगर वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं, इस बात को लेकर आपको होपफुल रहना है, आपको होपलेस फील नहीं करना है, जो कि आपका चैलेंज था। आपको होपलेस फील नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इससे आपकी हेल्थ पर असर पड़ेगा
और जो आपकी रिलेशनशिप्स हैं उस पर भी असर पड़ेगा, नेगेटिव असर पड़ेगा। बेहतर है पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए और देखिए आप क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए। बेहतर है पॉजिटिविटी पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।